कि समूह लोन के नाम पर महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, इस पर हमें बात करनी चाहिए, हमें बात रखनी चाहिए। शुरू में तो लगा कि ये समस्या शायद उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जाना तो पता चला समस्या बहुत गंभीर है। मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भरी सभा में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। वहां पूछा गया जितने भी महानुभाव थे सबसे कि इसका दोषी कौन है, इस चीरहरण का दोषी कौन है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर भी वहां थे उस सभा में। महात्मा विदुर खड़े हुए, उन्होंने कहा इस चीरहरण का 1/3 दोषी अपराध करने वाला अपराधी है, 1/3 दोषी जो चुपचाप अपराध सह रहा है वो है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा, वो विरोध नहीं कर रहा है, और 1/3 दोषी वो मूक दर्शक हैं जो सभा में बैठे हुए हैं, जो चाहते तो रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं रहे। मैं समझता हूं आज भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो केवल द्रौपदी को दोषी ठहरा देना, कोई लोग ठहरा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं वो महिलाएं ही दोषी हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ दोष उनका हो सकता है, उनका एक गुनाह हो सकता है कि उन्होंने कर्जा ले लिया, मजबूरी आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन अकेली वो दोषी नहीं है। उसमें वो अपराध करने वाला भी दोषी है, जो चुपचाप अपराध सह रहा है वो भी दोषी है, और उतना ही दोषी वो सब लोग भी हैं, समाज के वो लोग हैं, परिवार के वो लोग हैं जिनके सामने वो सब हो रहा है और वो चुपचाप उसको देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मूक दर्शक जो बने हुए हैं वो मूक दर्शक भी दोषी हैं। मैं और मेरी टीम मूक दर्शक नहीं बनना चाहते थे। हमने तय किया हम आवाज उठाएंगे। मुझे मालूम है कीमत चुकानी पड़ सकती है और बहुत ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब उतार दी कश्ती सिंध में तो धार क्या और मझधार क्या। जब तय ही कर लिया कि इस लड़ाई को लड़ना है, समाज की बुराइयों से लड़ना है, बुराइयों को दूर करना है, समाज में सुधार करना है, तो फिर अब ये सोचना क्या कि क्या अंजाम होगा, अंजाम की परवाह नहीं करनी है, आवाज उठानी है। मैं तो आवाज उठा रहा हूं, मेरी टीम आवाज उठा रही है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, आवाज उठाइए। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, घर घर तक ये समस्या पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं कि देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव में ये समूह लोन वाले महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए पहुंच नहीं गए, और जिन गांव में नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे समूह वाले ऐसे हैं, मैं समूह लोन के भी विरोध में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि जरूरत पड़ने पर लोन लिया जाए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन समूह लोन की आड़ में जो महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, जो उनको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मैं उसका विरोधी हूं, विरोधी था और विरोधी रहूंगा। और हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज में महिलाओं के साथ या किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है और पता चले तो उसके खिलाफ बोलना ही है हमें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। और कितना अत्याचार हो रहा है उसकी मतलब सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। पिछले 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है, महिला टीम की हमारी बहनें बहुत काम कर रही हैं। कोमल नायक भारती हमारी बहन है हरियाणा से, और राष्ट्रीय टीम में भी हमारी, उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो इस तरह की जानकारियां इकट्ठा करें, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो सभी लोग एक ही काम करें संभव नहीं है। तो उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की, जो जानकारी उनको और टीम को मिली, बहुत हैरान करने वाली है। सबसे पहले तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कैसे ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं महिलाओं को, ताकि आप लोग सतर्क रहें। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं समूह लोन के खिलाफ नहीं, और जो संस्थाएं, जो एनबीएफसी सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। और अगर आप में से किसी को लगता है कोई एनबीएफसी अच्छा काम कर रही है, आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, आप अपनी जानकारी दीजिए, मैं उसको भी प्रमोट करूंगा कि ये लोग अच्छा काम करें, ये सब ये नहीं करते हैं। लेकिन जो गलत कर रहे हैं उन पर भी तो बोलना पड़ेगा ना। ये नहीं चलेगा कि बढ़िया बढ़िया बोलते रहें और गलत से निगाह हटा लें, वो नहीं होता है। दोनों बात करनी पड़ेगी, कमियों पर भी बात करनी पड़ेगी, अच्छाइयों पर भी बात करनी पड़ेगी। तो कमियों पर मैं आज जो बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात है महिलाओं को कैसे लोग अपने जाल में फंसाते हैं। जो जानकारी इकट्ठा हुई अभी, क्योंकि ज्यादा महिलाओं से तो बात नहीं हुई, खासकर से जो विक्टिम है उनसे ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जिनको ने देखा है होते हुए या जिनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है उनसे जो जानकारी मिली, सबसे पहला तरीका होता है ये समूह बनाते हैं और लोन देते हैं, और व्यक्ति जो महिला है वो चुका देती है, तो इसकी लिमिट बढ़ा देते हैं। और ये कब तक लिमिट बढ़ाते रहते हैं? तब तक ये लिमिट बढ़ाते रहेंगे जब तक आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। मान लीजिए आप हर महीना 10,000 रुपए दे सकते हैं किस्त के, तो ये जब तक आप 20,000, 30,000, 40,000 महीने की किस्त पर ना पहुंच जाएं, तब तक ये आपका लोन बढ़ाते रहेंगे। और जब एक स्टेज तो आएगी, इंसान टूट जाएगा, वहां नहीं दे पाएगा। जब डिफॉल्ट हो जाएगा उस समय पर ये बात करना शुरू करते हैं कि अब किस्त चुकाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसमें जो समूह की अध्यक्ष महिला बनाई जाती है
वो महिला भी कई बार इनसे मिली होती है, मैनेजर से और कंपनी वालों से, और वो उनको बताती है कि आप किस्त नहीं भर पा रही है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाइए, थोड़ी देर काम कर लीजिए, 2-3 घंटे का काम होता है, और वहां आपको फिर किस्त भरने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, काम महिला ये सोचती है कि कोई ऑफिस का काम होगा, घर का काम होगा, सफाई पोछे का, झाड़ू का काम होगा, कम से कम गलत काम तो नहीं होगा। और जब वो दफ्तर जाती है तो वहां मैनेजर या बाकी लोग जो होते हैं वो उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं और फिर उसको ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर देते हैं। अब 1,000 रुपए 1,500 रुपए की महीना की किस्त है उसकी, और हर महीने 5-10 ग्राहकों के पास भेजा जा रहा है, तो किस्त वसूल की जा रही है। और जिस महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है उसको भी कमीशन मिल रहा है, वो भी मिलकर के ऐसा काम कर रही है, करवा रही है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह हो रहा है, और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों को भी, सबको, सबसे पहली बात तो जो पुरुष मुझे सुन रहे हैं, आप ये देखिए आपके आस पड़ोस में ये समूह लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो क्या आपके परिवार की महिलाएं इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है? अगर आपकी महिलाओं को इन्वॉल्व किया गया तो उन पर निगाह रखिए, देखिए वो कहाँ जा रही हैं, कब जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। और समूह लोन की मीटिंग के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, मेले में घुमाने ले जाने के नाम पर, गिफ्ट लाने के नाम पर, आपका गिफ्ट हैम्पर निकला है, अगर किसी एक ही महिला को बार बार गिफ्ट दिया जा रहा है, घुमाने के लिए कहा जा रहा है, मेले ले जाने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आउट ऑफ द वे जाके किया जा रहा है, तो आपको भी परिवार के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हो या संस्था के लोग हों या एनबीएफसी वाले हों, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं ये ठीक नहीं है, बंद कर दीजिए इसको। यकीन मानिए आपके साथ बहुत गलत होने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं लगने वाली हैं आपको, और अभी अब जो कर लिया अब आगे नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि समाज अवेयर हो गया, समाज जागरूक हो गया है। और जो समाज में आप देख रहे हैं ना, ग्रामीण एरिया से खासकर से जो पलायन हो रहा है, शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है? जब पता चला, स्टडी किया तो पता चला माइग्रेशन का भी एक बड़ा कारण जो है वो गांव में सुविधाओं का ना होना या व्यापार का ना होना ना हो करके इस तरह की बदनामी का होना है। शहरों में लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, गंदे घरों में रहने को मजबूर हैं, यहाँ पर ज्यादा सुविधा नहीं है फिर भी रहने को तैयार हैं। गांव में बड़ा घर है, बड़ी जमीन है, सब कुछ है, फिर भी नहीं वहां जाना चाहते। कारण क्या है? वहां इज्जत नहीं बची, वहां परिवार की, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया गया। और जो इज्जतदार व्यक्ति है उसके लिए तो इज्जत ही सब कुछ है, वो गांव छोड़ देता है, वो घर छोड़ देता है अपना। अभी बिहार से एक पता चला, एक दिल्ली में वो जॉब करते थे, उन्हें मालूम नहीं था उनकी वाइफ ने समूह लोन लिया है। पहले एक समूह से लोन लिया, फिर दूसरे से लिया, फिर तीसरे से, फिर उसको चुकाने के लिए और लोन लिया, फिर फंसी चली गई वो दलदल में, फिर साहूकार के चंगुल में फंस गए, फिर साहूकार से लोन लिया, इतना लोन हो गया कि वो भर ही नहीं पाई। और जब उसके पति वहां पहुंचे तो पता चला कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है, और कहाँ गई ये भी नहीं मालूम है। और अभी एक बहन ने भी बताया हमें पानीपत से, उसकी तो ऑडियो है, मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, और मैं चाहूंगा आप कम से कम कुछ समय लगाकर इसको सुन ले पहले, किस हद तक लोग गिर गए। और मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है, मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए किस तरह की बात है। हेलो, हाँ जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आवाज आ रही होगी, सुनिएगा इसको। लोन करवाते तो गलत करते हैं औरतों के साथ। हाँ, तो वही मैंने देखा, मेरी आंखों देखी बात है कि वो ना हमारी गली में औरतें ये ग्रुप में पहले लोन लेती थी धीरे धीरे। अच्छा। तो वो लोन लेती थी तो जैसे उसने उसके घर ही ना वो लोन इकट्ठे करने लगी, लेडीज के इकट्ठे करने लगी, इकट्ठे करते गए तो एक ना बैंक का भी आता था, इक्विटास का, उज्जवल का भी आता था, बंधन का भी, ये सभी आते थे। तो धीरे धीरे वो आदमी ने पता नहीं क्या किया उस औरत के साथ, बातों में लेके ना उसको एक दिन अपने साथ ही ले गया। अच्छा। तो वो घर का जो उसका गोल्ड था वो भी, कैश भी, और वो जो बंधन में वो जो इक्विटास की सारी किस्त वगैरह थी लेडीज की, वो भी साथ लेगी, और मतलब बहुत ज्यादा नुकसान कर दी। तो जो मतलब, तो ये आपको लग रहा है मतलब ये बैंक के ऑफिसर ने फंसाया था इसको? हाँ। अच्छा, तो ये ऐसे और भी महिलाओं के साथ कर रहे हैं? हाँ, उस मोहल्ले में से बहुत ही औरतें ना ऐसे कर करके ये बैंकों वालों के साथ भाग गई हैं। अच्छा, भाग गई हैं? बैंक वाले ही भगा के ले गए उनको। ये कहाँ पे है, मोहल्ला कहाँ है पानीपत में, कहाँ पे? मतलब काफी हो रहा है वहाँ पे ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार, मतलब कि वो पता ही नहीं लगने देते बैंक वाले, धीरे धीरे उनको पता नहीं औरतों को क्या मतलब कि दिखाते हैं ऐसे सपने से। ये उनको ना मैंने देखा है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे उनकी कई हमें पता चल रहा है कि उनकी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके साथ सेक्स भी करा जाता है,
फिर उनकी वीडियो बना लेते हैं और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। यही बात हुई है। तो वो ना बेचारी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भरोसा नहीं करती थी, आपस में बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक हमें पता चला वो ना वो उस आदमी के साथ ही भाग गया है। अच्छा। वो हाँ, बहुत मतलब कि लोग रोए भी, हमारे पैसे सबके इकट्ठे करके ना वो बैंक वाला बैंक के भी पैसे लेके भाग गया, ये इकवा टास्क का, और वो औरत को भी साथ ले गया। बेचारे उसके हस्बैंड ने इतने उसकी मतलब कि पुलिस में इधर उधर भाग भाग के इतना ढूंढा। नहीं, ये भी हो सकता है ना, बैंक के ऑफिसर्स की तो ट्रांसफर होते रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं ये, तो ये कहीं और चला गया होगा, वहां पे ये काम कर रहे होंगे। ये तो बहुत फैला हुआ पानीपत में, घर घर में इतना बुरा हाल है ना, ये आदमी ना मतलब बैंकों वाले आते हैं, ये ना औरतों को चिपके हो। मतलब आपको लगता है कि मतलब ये ऑफिसर्स ने ही इन पे ऐसे इनको जकड़ लिया, इनकी मजबूरी का फायदा उठाया कि उनको उनके साथ जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं खुद से ही जा रही है? यही बात है, ये खुद सिंगर ये ले जाते हैं या अच्छा, ले जाते हैं, बेच देते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ये जब देखी ना इनके साथ की वीडियो, तो मैंने फिर अपनी बात बताई भी, इस बात सच है, 100% सच है। ये बड़ा गलत काम हो रहा है, ये मतलब कि जो पेशावृत्ति की बात बताई थी ना सर, जी 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 जी, बिल्कुल सच है, 16 आने सच है। बट ये बात समस्या यही आ रही है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो घर की महिलाएं है ना, एक तो इनकी इज्जत भी है इस चीज के लिए कि ये खुल के सामने नहीं अपनी बात रख सकती, लेकिन ये हो रहा है। हाँ, ये बहुत हो रहा है, ये घर में आके बैठ जाते हैं, उनकी गंदी गंदी बातें करनी, आप उनके हस्बैंड के खिलाफ उनको भड़काना, फिर उनको डांटने में देखते हैं, तो फिर उनको लेके मतलब आपस में ही झगड़ा करवाते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, झांसे में लेते हैं ये। तो आप क्या कुछ महिलाओं से मुलाकात या उनसे बात करवा पाएंगी? मतलब कोई मतलब जो जिसको महिलाओं को लग रहा होगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है ना, कि मैं मतलब मेरा शिकार किया गया है या मैं निकलना चाहती हूँ इस चीज से, तो क्या आप बात कर पाएंगे ऐसी महिलाओं से, उनसे बात करवा पाएंगी? देखो, वरना मैं जो मैंने देखी अपनी आंखों से वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि जो सच है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब बिल्कुल सच है ये बात। अब औरतें अपनी इज्जत के मारी अपने फैमिली को ऐसे बदनाम बताती नहीं है, ये बात है। पर ये ना बात बिल्कुल मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं कहूँ ये ना बिल्कुल सच है। देश में ना आग लग गई इस चीज की। जी 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 जी। तभी जब से ये शुरू, तभी से लिविंग में रहने वाली औरतें अपने हस्बैंड अपने बच्चे छोड़ छोड़ के भागे, सारा मुद्दा ये कारण यही है। जी जी, हमें आ रहे हैं वैसे तो अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारी महिला बता रही है, लेकिन वही है कि कोई आइडेंटिटी अपना नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। आप एक छोटी वीडियो बना के भेज सकते हैं क्या? आप उसमें नाम मत लीजिएगा, बट ये आप बता सकते हैं क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसी वैश्यावृत्ति हो रही है, ऑफिसर्स जो महिलाओं को दबाव बनाते हैं और उनको फिर अपने साथ ही ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं, क्या करते हैं मतलब हमें पता नहीं चलता, वो महिला को गायब कर देते हैं। हाँ, वो गायब हो गया वो। जी जी जी, मुझे पता वो गायब हो गया, 1 साल हो गया मुझे देखते हुए। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 12 साल का है और एक 8 साल की छोटी सी गुड़िया है। पहले वो भरोसा नहीं करती थी अपने बच्चों का, अब वो बच्चों को छोड़ के चली गई, तो मैं देखती हूँ बच्चों को बेचारों जी जी जी, बिल्कुल परिवार टूट रहे हैं, ये तो समस्या है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक छोटी सी वीडियो बना पाएंगे क्या इस पे? हाँ, मैं ना अपने भाई को कहूंगी, अपने भाई से बात जिससे भी आप बनवा पाए, आप जिसपे जो भी कंफर्टेबली इसमें आगे आ सके, क्योंकि देखिए समस्या तो है और इसके बारे में बात भी करनी पड़ेगी। हमें ऐसी महिलाओं को बचाना है तो पहले उसके लिए अपने स्टैंड लेना पड़ेगा, खुल के आगे आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा केस ऐसा कोई आप बोल रही है कि बहुत सारे हैं वहां पे महिलाएं, तो ऐसा कोई केस है जिसमें हस्बैंड ये खुल के अपनी बात रख सके कि ऐसा हुआ है, उस ऑफिसर ने ऐसा किया है? किसी हस्बैंड से बात करवा पाएंगी आप? ठीक है, मैं करवाऊंगी बात। जी, मैं बात कराऊंगी। मैं जो छोटे बच्चे हैं, हाँ, उसका बच्चा बोलता है, मैं उस बच्चे की बात भी करवा सकती हूँ। बच्चे की बात तो करवाई दीजिएगा, बच्चे का वैलिडेशन नहीं हो पाता ना, समाज नहीं दिखता है, लेकिन आप हस्बैंड से बात करवाइएगा, वो उनसे बात करेंगे। हाँ, मैं करवा दूंगी, अपने भाई से पूछ के ना भी ऐसे है बात। और होगा अगर मतलब हमारी टीम भी विजिट कर लेगी और मुलाकात भी करने के लिए आ जाएगी, मैं खुद भी आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। ठीक है। बस हमारा देखिए प्रयास यही है कि महिलाओं को अगर इस तरह से ग्रुप लोन के वजह से फंसाया जा रहा है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है,
एक बार तो उनको बुला लिया जाता है काम के नाम पे या किसी भी नाम पे, और उनकी अगर ब्लू फिल्म या उनकी अगर वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनको अगर परेशान किया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसके खिलाफ हमें ये जो अभियान भी चला रहे हैं उसके माध्यम से भी हम सपोर्ट करेंगे और इनकी आवाज भी बनेंगे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे इन पे। हाँ जी, ये तो बहुत ना, जैसे घरों में माँ चौकती है, माओ को लोन देते ना, हस्बैंड को बोलते हैं आपके बहू है, आप उनका लोन करवा लो, आपकी बेटी जम गया है, इसका लोन करवा लो। ये तो पूरे के पूरे परिवारों में ना जैसे कोरोना से भी जल्दी ज्यादा गंदी महामारी फैल गई है। सच कहूँ तो मैं, ये परिवार भी तोड़ रहे हैं, ये ऑफिसर भड़काते हैं, ये ना बड़े दुख की बात है। मैंने देखा ये सब होते हैं, वो चली गई अपना घर छोड़ के। देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, रोइए मत बिल्कुल भी। आप लोग, आपके साथ है हम, और आपके समाज में भी, आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल हम बचाएंगे और उन महिलाओं को भी वापस लेके आएंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको बिल्कुल हम इसीलिए आगे आए हैं कि इनको लोगों को, इन महिलाओं को बचा सके। ठीक, मैं ना सच बात बताऊँ ना आपको एक जी, मैं तो मैरिड हूँ, मेरे बच्चे यूएस में। अच्छा, तो हमारे घर तो ये लोन वाला सिस्टम है नहीं। तो तहसील के यहाँ पे ना वो मेरा भाई है, मेरे भाभी तो वो। अच्छा, तो आपके भाई ने कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई है इनके खिलाफ? बहुत करवाई, बहुत ढूंढा हमने, दिन रात ढूंढा। जी जी जी, सही मेरे को बच्चे रोते हैं, हमारी मम्मी का तो एफआईआर किसके नाम पे करवाई है? वो बैंक के ऑफिसर्स के नाम पे करवाई है या किसके नाम पे करवाई है? बैंक का ऑफिसर है हरदीप इक्विटास का पैसे लेने आता था घर में। क्या कौन सी कंपनी है? इक्विटास। अच्छा, हाँ। पैसे लेने आता था, तो उसने फंसाया है आपकी मतलब भाभी को? हाँ, उसी ने फंसाया। अच्छा, 12 साल हो गए थे शादी को। अच्छा, 12 साल को कहीं नहीं जाते थे, एक दिन अपने मायके भी जाते थे छोड़ के, एकदम पता बम गिर गया हमारे ऊपर, एकदम ये क्या कहाँ चली गई। तो कब हुआ ये, कब हुआ है ये? हुआ फरवरी में। अच्छा, बहुत ढूंढी हमने, इसी साल फरवरी में हुआ, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ, 1 साल भी हुआ। तो कंप्लेंट करवाई हुई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर आपके भाई को बुलाए इस के लिए, समस्या के लिए अगर उनको बुलाया जाए बात करने के लिए, तो क्या वो कंफर्टेबली बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे? मैं उससे पूछूंगी। हाँ, आप जरूर उनसे पूछिएगा, उनको बोलिएगा। और ये खाली उनके लिए जरूरी नहीं है, ये समाज के लिए जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और उनको वैश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनको बुलाया जाता है। मतलब आपकी तो भाभी है और आपने खुद ही देखा है 12 साल से अगर वो घर से बाहर नहीं निकली तो एकदम से वो महिला इतना ज्यादा कैसे ये इसमें पड़ जाएगी। वो तो हमें पता ही चल जाता ना, हमारी भाभी या कोई भी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं है ना। शुभ नाम क्या बता आप? ये नंबर सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव भारती है और आपकी जो समस्या है इस पे जरूर काम करेंगे। वो होगा तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करने भी आऊंगी, ठीक है? आप पहले अपने भाई से बात कर लीजिए, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं उससे करूंगी बात। हाँ, आप बात कर लीजिए, जब भी कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि आप अपनी बात रख सकती हैं, आपके भाई नहीं रख सकते या आप ही बता सकती हैं, और हम आपके भाभी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो भी कोई नाम किसी और नाम से बोल देंगे, बट आपके अगर लगता है आपकी इमेज को खराब होगी इससे, तो हम उस इमेज को हाइड करके बात रख देंगे। बट ये है कि बात आगे जानी चाहिए। और आपके बाद हाँ, क्या तो क्या मेरा मतलब कि वो आपको ये मत बोलना मेरे भाभी है, बट ये हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हुआ है लोगों के साथ। जी, आप रोइए मत, आपकी भाभी को भी न्याय दिलाएंगे और होगा तो जहां से भी ढूंढ के लाना पड़े उसको वापस लेके आएंगे, क्योंकि उनको इस काम के लिए ढकेला गया होगा बेशक, और हो सकता है कि कहाँ भेज दिया होगा। ये मतलब बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है कि किस तरह से काम हो रहा है। हाँ,
ठीक है। हाँ जी। साथियों, सुन लिया आपने। दिल दहल जाता है, सहम जाता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और सरकार के लोग, हुक्मरान जो हैं, वो पता नहीं उनके दिल में कुछ इंसानियत बची भी है कि नहीं बची है। वो समझ पा रहे हैं इस दुख को, इस दर्द को जनता का, कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर एक भी महिला के साथ ऐसा हुआ है, एक भी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, तो कितना दुखद है। सोचिए, एक बार हमारी बहन बेटी हो उसकी जगह और उसके साथ कोई ऐसा व्यभिचार करे, तो क्या तब भी हम चुप बैठे रहेंगे? क्या तब भी नहीं बोलेंगे हम? फिर कब, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों उस मनहूस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये समूह लोन वाले आपके घर में घुस जाएं, आपकी बहन बेटी के साथ गलत करें, आपके परिवार की किसी महिला के साथ गलत करें? क्यों इंतजार कर रहे हैं उस चीज का? बोलिए, बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून के दायरे में रह करके सजा देनी चाहिए, दिलवानी चाहिए। और जो भी गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग, जहां पर भी समूह लोन चल रहा है, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, एक समूह बनाइए अपना भी। एक पुरुषों का समूह बनाइए, युवाओं का समूह बनाइए, और पता करिए ये समूह लोन वाले किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर रहे हैं, किस तरह से उनको बरगला रहे हैं। आपको तब पता चलेगा। और रोकने का प्रयास करिए, अपनी ताकत से रोकिए, प्रशासन के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, रोकना पड़ेगा। ये परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और गांव में अभी, जैसे बहन ने कहा, यहां बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बोलकर राजी नहीं है। सबको मालूम है हो रहा है, बट बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे समाज में इस तरह से बुराई फैलती चली जाएगी कि समाज के पूरे गांव के गांव खाली होने वाले हैं। कौन रहेगा? वहां घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां रहने वाले नहीं बचेंगे। और ये समूह लोन वाले भी जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं समूह लोन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर किसी भी बहन बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हम और मेरी टीम छोड़ेंगे नहीं आपको। ये गलत है, और इसको किसी भी, कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार नागरिक है, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता कि आप किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, आप उनको बरगलाएं। हैं, बताया ना कि उनको अपने पति के खिलाफ ही भड़काया जाने लगता है। समूह लोन में ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जाता है, और वहां बताते हैं आपके पति तो नाकारा हैं, वो तो कुछ करते नहीं है, आप तो अच्छी लगती हैं, आप तो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, आपकी शादी कहीं अच्छी जगह हो सकती थी, आपको अच्छा व्यक्ति मिल सकता था। अपने आप को अच्छा दिखाना और उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश करना। और ज्यादातर जो समूह में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके अपने पति से, अपने घर के संबंध, उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संबंध खराब करने का काम कर रहे हैं। और कोई महिला आगे नहीं आ रही, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो नहीं आगे आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ शर्म का पर्दा है। और इसी का, ये जो मैनेजर लोग हैं, जो समूह के इंचार्ज हैं, ये इसी का लाभ उठाते हैं। उनको पता है इज्जतदार महिला नहीं आएगी, और ये टारगेट भी ऐसी ही महिलाओं को करते हैं, जो थोड़ी तेज होती है, जो थोड़ी बदतमीज हो, या जो जवाब देने वाली हो, उसको तो समूह का अध्यक्ष बना देते हैं। बाकी महिलाओं को टारगेट करते रहते हैं, और जो महिला थोड़ी गलत हो या गलत करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसको अगले समूह का अध्यक्ष बना देते हैं, और उसको बोलते हैं ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करो, और जिनके पति बाहर रहते हैं खासकर से। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, अपने गांव छोड़ करके कहीं और रह रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके पीछे क्या हो रहा है? आपके परिवार को तबाह किया जा रहा है। आप जिस परिवार को बनाने के लिए, परिवार की तरक्की के लिए घर छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, वहां पर आपके परिवार को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस तरह से लालच देकर के उनको ट्रेनिंग के नाम पर गिफ्ट देकर के, अलग अलग तरह के ट्रिप देकर के उनको लालच दिया जा रहा है। और जो पहले देखते थे कि 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक घर बैठे हैं, अब वो बात तो छोटी हो गई। वहां पर घर बैठने के अलावा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और बोलना पड़ेगा, हर किसी को बोलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं समूह लोन के विरोध में नहीं हूं, मैं एनबीएफसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, हम उनके विरोध में हैं, और खुलकर बात करेंगे हम लोग। और आप सबको भी कह रहा हूं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। ये जो सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और मेरी महिला टीम के साथी बहुत अच्छा काम कर रही है, और लगातार महिलाओं से बात